हाय गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। आजकल शहनाज को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल हैं। देखिए, हेटर्स का क्या है, वो तो हमेशा ही गलत बात करते आए हैं शहनाज के लिए। लेकिन हाँ, कुछ फैंस के मन में भी सवाल आए हैं। कुछ शहनाज फैंस, कुछ ऐसे लोग, भले ही वो शहनाज के फ़ैन नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, जैसे ऐसे होता है ना कि फॉलो करना या फिर उनकी रील्स पसंद करना, उनकी एक्टिंग पसंद करना। कुछ ऐसे लोग कि अभी हाल ही में शहनाज 2 बार 3 बार घूमने के लिए गई, ट्रैकिंग के लिए। तो हमेशा राघव को क्यों स्पॉट किया गया, उनका नाम क्यों आया कि राघव भी साथ था। तो इस बारे में मैं आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करूँगी, मतलब बताने से ज़्यादा डिस्कस करूँगी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। देखिए, सिद्धार्थ के जाने के बाद आप सभी ने देखा सुना होगा कि भाई शहनाज ने अपने आप को बिल्कुल अकेला कर लिया। काफ़ी टाइम तक ना वो किसी से बात करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया था। फिर धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। जैसे कि न्यूज़ आती थी बार बार कि भाई जो सिद्धार्थ की मम्मी है वो बहुत सपोर्ट कर रही हैं, शहनाज को बहुत संभाल रही हैं। फिर हमने धीरे धीरे देखा शहनाज जो हैं बीके में जाने लगी, ब्रह्म कुमारीज में। वहाँ स्पॉट हुई कई बार। एक बार सिद्धार्थ की मम्मी के साथ, उनकी फैमिली के साथ भी स्पॉट हुई बीके, मतलब ब्रह्म कुमारीज ही जाते हुए। तो हमने देखा धीरे धीरे शहनाज ने कुछ स्टोरीज डालनी शुरू की। ब्रह्म कुमारी में जाती थी वो, तो जहाँ वहाँ सेशन होते हैं वो सब उन्होंने अटेंड किए, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डालने लगी कि भाई हाँ, कि प्योर सोल, लव, स्पिरिट, मतलब इस तरह से हमने देखा था शुरू शुरू में उनकी स्टोरियाँ। तो धीरे धीरे शहनाज ने खुद को मजबूत बनाया और आगे जीना शुरू किया। लेकिन हमने ये लगातार देखा कि वो सिद्धार्थ से लगातार जुड़ी रहीं, किसी ना किसी रूप में हम लगातार देखते आ रहे हैं। भले ही उनकी मम्मी और बहनों के साथ स्पॉट होना, या इससे पहले जब शहनाज लोनावला गई थी तो वहाँ पे सिद्धार्थ की दोनों बहनें भी थीं, उनके जीजू भी थे, तो पूरी फैमिली साथ थी शहनाज के। शहनाज की जो ट्रॉफ़ी है वो रीता आंटी के पीछे रखी हुई थी, जो उनका सेशन आया था लाइव, उसमें दिखी थी वो। और अभी हाल ही में शहबाज और शहनाज और कुशाल थे, तो वहाँ भी स्पॉट हुई थी रीता आंटी, सब साथ थे। तो हमने, तुमने भी देखा होगा जनवरी में एक स्टोरी डाली थी शहनाज ने कि वो एक बुक पढ़ना स्टार्ट की उन्होंने। कि जैसे ऐसे होता है ना कि जो लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, हमारे जो अपने कुछ खास हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो उनसे कैसे कनेक्ट हुआ जाए। देखी थी ना आप लोगों ने भी वो स्टोरी। मैंने आप सभी को बताया भी था कि उस बुक में क्या है, कि एक कपल था, उनके बच्चे उन्हें छोड़कर चले गए एक कार एक्सीडेंट में, तो उन लोगों ने उनसे कैसे कनेक्ट किया। तो गाइज, आपने पंच तत्व सुना है? 5 तत्व जो हमारी बॉडी है वो 5 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। हवा, पानी, अग्नि और आसमान, और आप पृथ्वी या भूमि बोल सकते हैं, मिट्टी जैसे कि। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जाने के बाद, यानी हमारे मरने के बाद, जो हमारा शरीर है वो इन सभी तत्वों में वापस से मिल जाता है, मतलब पंच तत्व में विलीन हो जाता है। तो देखिए, एक जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए, एहसास के लिए प्रकृति से जुड़ते हैं लोग। आपने हाल ही में देखा जो भी शहनाज कर रही हैं अपनी एक्टिंग के अलावा, सब ऐसा है। आपने जैसे वो उत्तराखंड गई, यहाँ पे अब जा रही हैं लोनावला, तो आप देखेंगे कहाँ वो पार्टी करने के लिए पब वगैरह में या इनमें जा रही हैं। यहाँ वो कहाँ जा रही हैं? ऐसी जगह कि जहाँ उन्हें शांति मिल सके, नेचर से कनेक्ट हो रही हैं वो। और जो राघव हैं वो क्यों रहते हैं साथ में या क्यों जाते हैं? गाइज, राघव जो हैं उन्हें ट्रैकिंग का शौक है। अभी बीच में वीडियो में आपने उनकी एक वीडियो देखी होगी राघव की, उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। वो सब उनके फ्रेंड नहीं हैं, वो एक ट्रैकिंग की टीम है जो ट्रैकिंग कराती है। उनमें एक बहुत फेमस ट्रैकर है। तो ऐसा होता है ना, शहनाज जो हैं राघव से मिली, जो कभी कभी दिवाली की शूट चली थी हैदराबाद में, तो उसके बाद जैसे जानते हैं, दोस्त बनते हैं। तो राघव घूमते रहते हैं क्योंकि, और शहनाज भी घूमना चाहती होंगी, तो उन्होंने उनसे हेल्प ली एक तरह से, आप ये कह सकते हैं। क्योंकि ट्रैकिंग गाइस कभी भी
एक्सपर्ट टीम के बिना नहीं की जा सकती, अकेले जाके नहीं कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं। और देखिए, आप लोग भी अगर कहीं घूमने जा रहे हैं और आपके दोस्त किसी चीज़ में एक्सपर्ट है या वहाँ जाते हैं, तो आप लोग भी उनसे सलाह लेते हैं। शायद हो सकता है साथ में चलने के लिए भी कह रहे हैं। इंसान तो एक छोटी सी शॉपिंग के लिए भी जाता है ना, तो सोचता है किसी को ज़्यादा जानकारी है तो उसे साथ में ले चलें। आप ये जगह देखिए, शहनाज भी यहीं गई थी, उनके विजुअल्स में दिख रहा है जो उन्होंने वीडियो शेयर की थी। तो क्या ऐसी जगह अकेले जाना आसान है? आसान नहीं, कोई जाने की सोच ही नहीं सकता, ना ही आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो गाइज यही रीज़न है और कुछ नहीं है। और रही बात हेटर्स की या कुछ लोगों की जो कुछ भी बोल रहे हैं इस टाइम शहनाज को मतलबी या पता नहीं क्या क्या, तो आपको याद है बिग बॉस 14 में जब सिद्धार्थ गए थे तो कुछ ही दिन में हेटर्स, यहाँ तक कि फैंस भी और मीडिया सब ऐसे पागल हो गए थे। सिडनाज ख़त्म हो गया, किसी ने RIP सिडनाज लिख दिया, किसी ने कहा अलग अलग होना चाहते हैं, अपने काम में व्यस्त होना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। देखिए, ये उत्तराखंड का है, यहाँ शहनाज की भी टीम है और भी लोग हैं। एक बात और कहना चाहूँगी, राघव की पर्सनल बात है, अगर वो शेयर नहीं कर रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी। इस बात का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि किसी को हमें क्लैरिफिकेशन नहीं देना है। ये सिर्फ फैंस के लिए है कि जिनके मन में अगर डाउट आ रहा है और वो इतने दिन से सिरनाज को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो अगर उनके कोई मन में डाउट है तो वो ये वीडियो देख सकें। हाँ, शहनाज का पूरा राइट है आगे बढ़ने का, लेकिन वो बढ़ें तब, तभी तो आप बात करें। ऐसे ही उनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। जब भी ये सच में होगा और शहनाज चाहेंगी तो देखिए धूम धड़ाके के साथ मैं खुद वीडियो बनाऊंगी और खुद आपको बताऊंगी, क्योंकि फैंस ही नहीं, सिद्धार्थ भी ये चाहते होंगे कि शहनाज अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू गाइज।